हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप कलीसिया की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, सबसे महत्वपूर्ण है। और जिन भाई बहनों ने हमें कैलेंडर के लिए लिखा था, हमने उनको कैलेंडर भेजे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं और आपने अभी तक हमें नहीं लिखा है तो आप हमें लिख सकते हैं, अपना एड्रेस भेज दें, हम आपको कैलेंडर यहाँ से भिजवा देंगे। और जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं, हम उन सब के लिए ये कैलेंडर फ्री में देना चाहते हैं ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इसमें रोज के बाइबल वर्सेस हैं जिसको आप रोज पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और एक बड़ा कार्य अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन को हम जैसा हमने देखा है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देता चला जा रहा है। हमने इस बात को देखा था कि प्रभु जो है अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है ताकि प्रभु को महिमा मिल सके और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्सेस 5, 6 और 7 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा, उसके सवार के साथ हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। 7 पद, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हर कदम पर हमारी अगुवाई की। प्रभु आज का दिन देखने का मौका दिया, ये नया सप्ताह प्रभु आपने दिया है। इस नए सप्ताह में प्रभु जी हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों पर उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु जी। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में उत्तम आशीष से भरपूर कर हर एक का जीवन आपको भा सके, हर एक के जीवन से प्रभु केवल महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी वो पूरी की जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस राजस्थान पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रही, आपकी सुरक्षा साथ बनी रही, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही दान दिया है
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, वचन बहुत स्पष्ट कहता है, इसी बात को दिखाता है कि जो भूकंप होंगे, जो भयंकर स्थिति होगी, उन सब के लिए परमेश्वर यहाँ इस बात को कह रहा है। जब उसने तीसरी मोहर खोली, चौथी मोहर खोली, और चौथी मोहर इस बात को दर्शाती है कि देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। मृत्यु कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है। मृत्यु का कोई समय नहीं है, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। प्रियो, आज संसार में लोग पैदा होने का समय बता सकते हैं, डॉक्टर सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें बता सकते हैं 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, इस तारीख तक डेट दी है, लेकिन मृत्यु का कोई समय नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। प्रियो, जब भूकंप आता है, जब समस्या आती है, भयंकर स्थिति होती है, जब भयंकर स्थिति से आदमी गुजरता है, और वो कहता है ऊपर के ठीक देखने वाला आदमी अपने अंदर एक ज्वालामुखी लिए फिर रहा है। ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहे हैं हम, हमारे पास बहुत सुंदर हम हैं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी लिए फिरता है। एक ऐसी चीज को वो अपने जीवन में लेके घूम रहा है जो ज्वालामुखी है, जो फटने वाला है। आदमी का असली रूप ऊपरी नहीं होता है। ऊपर से हम कैसे दिख रहे हैं, ये असली रूप नहीं है। असली रूप होता है हमारा अंदर का व्यवहार, हम वास्तव में कैसे हैं, हमारी अंदर की स्थिति कैसी है। ऊपरी तो हम देख सकते हैं, वास्तव रूप उस समय प्रकट होता है जब वह क्रोधित होता है। जब मनुष्य क्रोध में आता है तब उसकी वास्तविकता का पता लगता है। जब वो क्रोध में रहता है तब वो जान जाता है, तब मालूम चलता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। और इसलिए कहता है कैसा व्यवहार होता है, कैसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारा आचरण कैसा होता है, इस चीज को कहता है, ऐसी चीज को बताता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमें इसी बात को करता है, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए ताकि हम दोहरा रूप ना रखें। छोटे बच्चों का के समान हमारा जीवन होना चाहिए।
छोटे बच्चों के समान हमारा जीवन होना चाहिए। प्रियो, वचन हमें बहुत अच्छी तरह से बता, जो घटनाएं घटेगी उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जो घटनाएं ऊपर घटने वाली, आगे घटने वाली है, उसका परिणाम भयंकर होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सचेत कर रहा है। वो मरी होगी, मृत्यु का सवार होगा, अधोलोक उसके पीछे पीछे, उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि क्या तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाला जाए। अभी महामारी आई हुई है, कोरोना, उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आती चली जा रही है। सबने इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीनेशन लगवा लिए हैं, और ये सरकार का आदेश पालन करते हुए फिर भी महामारी है, फिर भी बीमारी है, फिर भी लोग मर रहे हैं, फिर भी समस्याएं हैं, फिर भी ये बीमारी से आज हम देख रहे हैं रोज ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रियो, सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन ये मरी इस रूप में बता रहा है, जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, बीमारियों से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, तारे गिरने लगेंगे और लोग महसूस करेंगे परमेश्वर का भयानक प्रकोप हो रहा है। आज बीमारियां तो महामारी आती जा रही है, लेकिन उस ईश्वर से डर नहीं रहे हैं। आज भी भयंकर पाप हो रहे हैं, आज भी पापों में लोग जीवन जी रहे हैं। उस ईश्वर का भय जाता रहा है, उस ईश्वर का भय जीवन में नहीं है। प्रियो, ये कहता है, जब इस चीज को कहता है तब लोग महसूस करेंगे परमेश्वर का भयानक प्रकोप जो होगा। उस भयानक प्रकोप से लोग क्या होंगे, वे चिल्ला उठेंगे, हमें मेमने के प्रकोप से छिपा लो, उससे बचा लो। ये कठिन परिस्थिति आने वाली है, इनमें से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। जो लोग इस बात को कहेंगे, वे उन बेजान चट्टानों और पहाड़ों से विनती करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं हमें छुपा लो, चट्टानों से कहेंगे हमें छुपा लो। लेकिन प्रियो, पश्चाताप की जो लोग पश्चाताप करते और प्रभु पर विश्वास करते हैं, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया था। जो विश्वास करेंगे, जो अपने जीवन में पाप का अंगीकार करते हैं, जीवन में पश्चाताप करेंगे, वो बचा लिए जाएंगे। प्रियो, इसीलिए समस्या है, इसीलिए महामारी है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम रूट पर जाएं, हम अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो बीमारियों से आप बचे रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। मेरा और आपका जीवन ऐसा हो कि हम बदल जाएं। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 26 पद में कहता है, जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह ने एक बलिदान किया है, लेकिन यदि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, हम समझते हुए भी, समस्याओं को देखते हुए भी हम पापों में जीवन जी रहे हैं, जानबूझ के पाप करते हैं, उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। यदि हम फिर से प्रभु विरोधी बन गए हैं या प्रभु के विरोध में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है जानबूझकर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भयंकर दंड के प्रतीक्षा में करनी होगी। ये भयंकर पाप हमारे जीवन में है, उन पापों से मुक्ति पानी है, उन पापों से पश्चाताप करना है। परमेश्वर का भयानक दंड इसलिए है, इसलिए परमेश्वर का भयानक दंड है कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, विश्वास के बाद भी हम संसार में पाप कर रहे हैं। हम संसार में पाप करते चले जा रहे हैं। उसके पीछे चलने के बाद भी, अर्थात सत्य को जानने के बाद भी हमारे जीवन में पाप बढ़ता चला जा रहा है। और यही पाप है जो हम क्या करते हैं, हमें हटाता है। और इसलिए हमारे अंदर ज्वालामुखी हम लेकर घूम रहे हैं। ये ज्वालामुखी एक दिन फट जाएगा, ये दंड जब आएगा तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रियो, वो कहता है एक तो वह लोग हैं जो अनंत जीवन का सुख पाने के लिए इस संसार में दुख ले रहे हैं,
अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए संसार में दुख भोग रहे हैं। एक वो लोग होंगे जो यहां सुख पाने के लिए वहां के दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। संसार में सुख पाने के लिए झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर, हम गलत तरीके से काम कर कर हम क्या कर रहे हैं, उस दुख को मोल ले रहे हैं। जो भयंकर दुख होगा उसको हम निमंत्रण दे रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में लेते चले जा रहे हैं। इसी बात को कहता है हमारा क्या फैसला है। हम इस संसार के जो थोड़ा सा दुख है उसको सहना चाहते हैं, या वो अनंत काल का महादुख है, महाक्लेश का दुख है। ये फैसला मेरे आपके हाथ में है। हम कौन सा सुख पाना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय उसके 20 पद में बहुत स्पष्ट किया गया है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसका 20 पद कहता है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, और जो ना देख ना सुन ना चल सकती। वचन में लिखा है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने, बाकी मनुष्यों के लिए, ये मुझे और आपको है, और उन्होंने मन ना फिराया। मनुष्य का दिल इतना कठोर होता है, मनुष्य इतना कठोर हो जाता है कि पाप करते करते उसका विवेक मर जाता है। यहां प्रभु मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है। उस मनुष्य का जो स्वभाव है बहुत जल्दी पाप करते हुए कठोर हो जाता है। प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय उसके 9 से 11 में लिखा है, वे भयंकर ताप से झुलस गए हैं, वे भयंकर ताप से झुलस गए हैं और परमेश्वर की निंदा करते हैं। परमेश्वर की निंदा करने में लगे। उन्होंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, प्रभु की महिमा नहीं की, परमेश्वर की निंदा की है। इतनी भयंकर विपत्तियां देखी, पीड़ाएं सही, फिर भी मन नहीं फिराया। प्रियो, ये सब समस्याओं में से आने के बावजूद भी इतने लोग कोरोना से चले गए, मर गए, भयंकर स्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मन नहीं फिरा। आज प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि केवल प्रभु के द्वारा ही मनुष्य का बदलाव होगा। वही बदलाव दे सकता है। जीवन में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, वही आपके जीवन को बदल सकता है। आज मन फिराने का समय है। आज प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, लोगों के दिलों को छू रहा है और प्रभु को अपनाएं। अपने जीवन में, मसीह जीवन के बीच में कोई अवस्था नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी समय या तो पूरी तरह से प्रभु के या फिर शैतान के, 2 चीजें हैं, या तो हम शैतान के साथ चलेंगे या प्रभु के साथ चलेंगे। जब तक प्रभु को नहीं अपनाते हैं वे खोए हुए लोग हैं, परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान दोनों की संगति नहीं हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसलिए इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित किया गया है। मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय होगा। मरने से पहले समय है पश्चाताप करने का, मरने के बाद कोई समय नहीं है। हम कितना भी दान दक्षिणा करें, मरने के बाद कोई समय, यदि हम प्रभु के वचन को मानते और उस पर विश्वास करते हैं तो यह हमारे लिए चेतावनियां हैं। यदि उसको नहीं मान रहे, ये 7 वर्ष का महाक्लेश हमें चेतावनी को देता है, इस बात को देता है कि हम किस दशा में हैं। क्या हम इस संसार के चंद सुख के लिए उस जीवन को ठुकराएंगे, थोड़ा सा सुख हो उसके लिए उस अनंत काल के जीवन को ठुकराएंगे, या उस सुख के लिए इस जीवन को के सुख को ठुकराएंगे। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन उस ओर जा रहा है। संसार में लोग हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन प्रियो आपके लिए अनंत काल का सुख है। वो महाक्लेश से बच जाएंगे। विश्वासियों की एक भयंकर कमजोरी समझौता है। विश्वासी लोग भी समझौता कर ले, ये कमजोरी है। इसलिए जब मनुष्य संसार के साथ और शैतान के साथ और भी समझौता कर लेता है, प्रभु का नाम लेता है लेकिन समझौता करता है और प्रभु से सहन नहीं करता, प्रभु उसको सहन नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इस चीज को सहन नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम सच्चाई के साथ, सत्य को जानते हुए जीवन में आगे बढ़े। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।